नमस्कार, आप देख रहे हैं द सोशल राइज। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य मिर्जापुर के विंध्याचल धाम पहुंचे, जहां मां विंध्यवासिनी का दर्शन पूजन किया। सरस्वती मनुभजे शास्त्रे स्वयं सुकृतिनां भवने स्वलक्ष्मी पापात्मनां। इस दौरान केशव प्रसाद मौर्य ने निर्माणाधीन विंध्य कॉरिडोर का जायजा लिया और निर्माण की प्रगति पर संतोष जताया। वहीं दर्शन के बाद पत्रकारों से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि कई महीनों बाद माता रानी के दर्शन करने का सौभाग्य मिला है। उन्होंने कहा कि सरकार माता रानी और जनता जनार्दन के आशीर्वाद से बनी है। पुलिस कस्टडी में हत्या पर सपा द्वारा लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल उठाने को लेकर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने क्या कहा, आइए देखते हैं। विंध्यवासिनी के चरणों में प्रणाम करने का, आशीर्वाद लेने का, दर्शन करने का मुझे इधर कई महीने बाद सौभाग्य मिला है और आज दिव्य दर्शन करके मन गदगद है। माता जी का जो धाम का निर्माण हो रहा है, धाम के निर्माण को देख करके एक भक्त के रूप में भी परम संतोष हो रहा है। और सरकार चूंकि माता जी के आशीर्वाद से बनी है, उत्तर प्रदेश की जनता के आशीर्वाद से बनी है और स्टेट सरकार का जो संकल्प था कि अयोध्या में रामलला की जन्मभूमि पर भव्य मंदिर बने, काशी में बाबा विश्वनाथ जी का धाम बने, तो विंध्याचल धाम भी वैसा ही भव्य और दिव्य बने। और उस दिशा में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। काम काफ़ी तेजी से प्रगति पर है, इस पर संतोष जाहिर करता हूं। और भक्तों की जो जरूरी सुविधाएं हैं भक्तों के लिए, वह सब कुछ करने के लिए प्लान है। जो नहीं होगा उसमें एडिशनल भी करने का काम करेंगे। पुलिस कस्टडी में हत्या जो हुई है संजीवा की, क्या कहेंगे आप? क्योंकि देखिए ये लगा रही है कि लॉ एंड ऑर्डर संभाल नहीं पा रहे। देखिए, समाजवादी पार्टी तो गुंडों, अपराधियों, माफियाओं की पार्टी है। उसके मुंह से इस प्रकार की बात शोभा नहीं देती। ये घटना निश्चित तौर से जब पुलिस कस्टडी में, चाहे न्यायालय में, चाहे अन्य कहीं पर भी इस प्रकार की कोई भी घटना होती है, हत्या होती है, तो वो दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण है। सरकार की मंशा गुंडों, अपराधियों, माफियाओं के भय से प्रदेश को मुक्त रखने का है। इस प्रकार की जब कोई घटना हो जाती है तो हम लोगों के लिए भी ये चिंता का विषय है। लेकिन चाहे वो प्रयागराज में अतीक और अशरफ की हत्या का आयोग जांच कर रहा है, SIT जांच कर रही है, और जो लखनऊ की हत्या है उसकी भी जांच SIT को सौंप दी गई है। जो भी सच्चाई होगी वो सामने आएगी। लेकिन सरकार की मंशा यही है कि जो अपराध करता है, जिसे फांसी के फंदे तक पहुंचना चाहिए, हम ठोस पैरवी करके उसे फांसी दिलवाएं, उसको आजीवन कारावास दिलवाएं। उसकी जिंदगी जनता के बीच में, समाज के बीच में नहीं, परिवार के बीच में नहीं, उनकी जो जीवन है, जो अपराध करने वाले हैं, उनकी जगह जेल में होनी चाहिए। हमारी सरकार उसी मंशा से काम कर रही है। वहीं विदेशों में राहुल गांधी द्वारा दिए जा रहे बयान पर उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी को भारत विरोध का रोग लग गया है, तभी वह भारत से विदेश की धरती पर पहुंचते हैं और भारत विरोध का राग अलापने लगते हैं। इसको भारत विरोध का रोग लग गया है। और श्री राहुल गांधी तो चाहे वो लंदन जा रहे हैं, चाहे अमेरिका जा रहे हैं, जहाँ के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति स्वयं माननीय मेरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का ऑटोग्राफ लेने की बात करते हैं, वहां जाकर के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की आलोचना करना, या तो जैसे कोई अपने आप अपने को भस्म करने का काम कर रहा है। और श्री राहुल गांधी जी के देश के बाहर भारत विरोधी, भाजपा विरोधी माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विरोध में दिए गए बयान की मैं कड़ी से कड़ी आलोचना करता हूं। और जो भी देश के राजनीतिक दल हैं, उनके कोई भी नेता जो बोलना है हमारे खिलाफ बोलें, उस पर रोक नहीं है, लेकिन देश में बोलें। देश के बाहर जाकर के देश के विरोध में बोलेंगे तो निश्चित तौर से मैं यही कहूंगा कि वह गलत है। और गलत वह क्यों बोले हैं, उसके लिए मैंने कहा था, जो आप कह रहे हैं कि अगर उनको कोई स्वास्थ्य उनका नहीं ठीक है तो इलाज करा लें, लेकिन भारत के विरोध में भारत के बाहर जाकर के नहीं बोलना चाहिए। ऐसे ही खबरों को देखने के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहें द सोशल राइज।